Hi, this is Shrutika Arjun here, and you're watching me on FIFA Foos. हाय गाइस, मैं हूं सदफ फैलानिया एंड वेलकम यू ऑल ऑन फीफा फूड्स एंड हमारे साथ में आज एक ब्यूटीफुल श्रुतिका। श्रुतिका, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड्स। Thank you, and firstly, beautiful Shrutika के लिए thank you. तो श्रुतिका, क्या कहना है फाइनल से बहुत करीब आके बोलते हैं ना, कहानी खत्म हुई, इस बात का कितना दुख है। सिर्फ 7 दिन था और बस बहुत दुख हुआ था उस बात के लिए। जब नाम अनाउंस किया गया था बहुत डिसअपॉइंटेड थी, शॉक थी, घर वाले भी शॉक थे। पर जब बाहर आई ना और सब लोग इसके ऊपर सवाल उठाया गया था कि क्यों वी सॉ हर एज अ फाइनलिस्ट, फीमेल कंटेस्टेंट में वो बहुत स्ट्रांग थी। ये सब सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे ट्रॉफी मिल गया। मैं इस उनके प्यार के कारण ही यहाँ पे आई थी। और मे बी अगर मैं फाइनलिस्ट भी बन जाती तो इनका इस लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कभी मैं जान नहीं पाऊंगी। तो ऐसा मुझे उनका प्यार मिला, सपोर्ट मिला, और वो मेरे लिए सवाल पूछ रहे हैं, ये मेरे लिए काफी है, मेरा ट्रॉफी भी है। वेल डेफिनेटली लव इज द बिगेस्ट ट्रॉफी। श्रुतिका, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा है करणवीर को कि तुम्हें वेकअप कॉल दिए गए, मैं तो दिल से खेल रही थी। हाँ, एक्चुअली सबको, इनफैक्ट अविनाश ने भी ये बात मुझे बोला था जब हम सब बैठ के बात कर रहे थे कि आई फेल्ट दैट आई वाज द ओनली पर्सन जिसको कन्फेशन रूम में नहीं बुलाया गया था। सबको कहीं ना कहीं कन्फेशन रूम में बुलाया गया था, बातचीत हुआ था, बट आई वाज द ओनली पर्सन नॉट। तो आई उस बात पे मुझे बहुत मैं हैप्पी फील कर रही हूँ। मे बी बिग बॉस ये सोच रहे थे कि इसके लिए कन्फेशन रूम की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इतनी बोलती है, कन्फेशन रूम में बुलाने के बाद और बोलेगी नहीं चाहिए। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि उनको मेरे ऊपर उतना कॉन्फिडेंस था। बट एवरीवन कम्स फ्रॉम अ लर्निंग स्पेस ना, मेरे में भी कई ज्यादा फ्लॉज है। तो आई फील एवरीवन कम्स फ्रॉम अ लर्निंग स्पेस, एंड गलती करना और सीखना मरते दम तक होगा। डेफिनेटली। वेल, मैं आपका तो इवेक्शन हो गया जिस तरीके से हुआ है, लेकिन अब जो बिग बॉस के घर में बात ये चल रही है कि करणवीर का कहीं ना कहीं ये कहना है और सबके पूरे ना माइंड में बात डालना है कि वोटिंग से तो रजत को बाहर नहीं कर सकते, लेकिन आपसे सहमति से अगर करना हो तो रजत का नाम लिया जाएगा। इस बात को लेके फैंस बाहर तो काफी नाराज है। व्हाट यू वांट टू से? हाँ, वोटिंग से तो आई फील रजत इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड अगर मैं घर के अंदर हूँ तो आई विल डेफिनेटली, मैं रजत को बाहर निकालने के लिए वोट नहीं करूंगी। बिकॉज वो ना, मैं जो जितना बोलती हूँ कि वो पलटू वल्टू है, पर वो ना प्लान करके एक विशियसली वेनमसली ऐसा नहीं है। उसको खुद पता नहीं है कि वो क्या डिसीजन लेने वाला है। वो ऐसे ही, मतलब जेन्युइनली वो ऐसा है। ओके, वो प्लान करके किसी की बुराई कभी नहीं चाहेगा। और जब भी किसी के साथ लड़ाई होता है ना, वो बहुत हाइपर हो जाता है, वो है। पर उसके तुरंत बाद वो उनके आगे पीछे घूम घूम के उनको मनाता है। जब मैं भी रोई थी वो ही मेरे साथ था। तो मैं अगर घर में होती तो मैं डेफिनेटली उसके लिए उसको बेघर करने के लिए हाथ नहीं उठाती। ओके। ऑल्सो आपसे जानना चाहेंगे, जो लास्ट टास्क हमने देखा चोम और विवेन के बीच में, उस बारे में क्या कहना है? क्योंकि टास्क तो हो गया, चीजें एंड हो गई, विवेन ने बातें कर ली चोम के साथ, लेकिन फिर भी करणवीर का कहना है कि थोड़ा जेंटल हो सकता था, विवेन ने सही नहीं किया। व्हाट यू वांट टू टेल? हाँ, टास्क के दौरान मुझे लगा कि विवियन ने डेफिनेटली सही नहीं किया था, क्योंकि करण ने जो बात पूछा था सही था कि अगर तेरी दीदी या तेरी वाइफ खेलती तो क्या तू ऐसा खेलता। तो उसने नहीं बोला। तो आई फील दैट वाज अ गुड क्वेश्चन बाय करण। पर उसके बाद जब विवियन को अपनी गलती की अफसोस है और गलती की एहसास होता है, नॉट ओनली विवियन, किसी को भी, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं ना, जब मैं बोलूंगी कि हाँ आई एम रॉन्ग, सॉरी, उसके बावजूद आप क्या बोलोगे? आई रियलाइज्ड, तो ही रियलाइज्ड, एंड इस एक मोड में जब उसका गेम थोड़ा स्लो था 2 हफ्ते से, उसने इतनी बड़ी बात चुम के लिए छोड़ दी, वो ही काफी है। तो ही उसको अफसोस है, इसीलिए उसने ऐसा एक स्टेप लिया था। सो इट्स फाइन। वेल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपके मैं अगर रिश्तों की बात करूँ तो काफ़ी दोस्त बनाए, सबके साथ दोस्ती, लेकिन आपकी दोस्ती थोड़ी ऐसी ऐसी रह गई। स्पेशली एक मोड़ आ गया आपकी दोस्ती का कि शिल्पा जी एक वजह बन गई जो आपके रिश्ते बिखर गए, क्योंकि आप ही फर्स्ट पर्सन थी जिसने ग्रुप से एग्जिट लिया, और आप ही ने कहा कि शिल्पा जी की वजह से सब। हाँ, एक्चुअली शिल्पा मैम, मैंने ग्रुप से एग्जिट, मतलब एग्जिट कभी नहीं लिया। मेरे और शिल्पा मैम के बीच में पहले हफ्तों में बहुत अनबन था। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते से ही ठीक चल रहा है। और करण और मेरे बीच में हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, पर फिर से हम
टॉम एंड जेरी जैसा, लड़ाई करते हैं फिर मस्ती करते हैं, लड़ाई करते हैं मस्ती। पर चुम के साथ हमेशा रिश्ता है, और दैट अफेक्टेड मी, क्योंकि तब मुझे लगा कि शिल्पा मैम हाँ थोड़ी बीच में आ रही थी, बट शिल्पा मैम ना, जब वीकेंड के वार पे उनको बताया गया था कि उनको सॉर्ट करने दो, आप क्यों बीच में आते हो, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिया, और जब तक मैं घर से निकली तब तक उनके माइंड में वही था, और शी मेड इट अ पॉइंट कि वो कभी भी हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं आती थी, तो she realized and she made sure she was never like that after that, तो उसके लिए थैंक्स टू शिल्पा मैम। ऑल्सो मैं लास्ट ये जानना चाहूंगी, चाहत के साथ आपका बॉन्ड देखा गया था जब आप लोग नॉमिनेट हुए, तो आपने चाहत ने आके रोई कि यार मेरे एक मैं भी पार्ट हो सकती हूँ। ऑल्सो जिस तरीके से उनकी चीजें आई है बाहर, व्हाट यू वांट टू टेल ऑन? एक्चुअली जब चाहत आके मेरे से बात की थी, मैंने चाहत से सिर्फ एक बात बोली, आई डोंट नो कि एपिसोड में वो दिखाया गया कि नहीं, कि चाहत अगर हम तीनों जीतते तो हम तीन ये नॉमिनेशन से बचते और हम तीनों खुशी होते, तो अगर हम तीनों ने हारा है तो तीनों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तो मेरा भी गलती है, रजत का भी है, तेरा भी है, तू क्यों अकेला इसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में ले रही हो, तो इट्स ओके। तो आई फेल्ट that it's all three, why should we blame one girl, तो दैट इज वन थिंग। एंड उसकी पर्सनल बात, आई फील सिचुएशन के हिसाब से, अगर मे बी कई बातों उनकी मम्मी ने ना कही हो अविनाश के बारे में, आई फील वो सब एक सिचुएशन में बाहर आ गया है, तो दैट इज द थिंग। बट अगर वो उस चीज को पर्सनल रखना चाहती है, देन आई फील वी शुड रेस्पेक्ट इट, एंड उसके बाद मैंने भी उसके साथ उसके बारे में बात नहीं किया है। ठीक है, लास्टली आप किसको विनर देखती हो एंड फैंस को क्या कुछ कहना है? मैं विनर 100% चुम को देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी सहेली है, पर उसके अलावा एज अ ऑडियंस विदाउट बीइंग बायस्ड अगर मैं बोलूँगी तो मे बी विवियन, हाँ उसकी गेम भी थोड़ा डिप हुआ था, बट उसके बावजूद आई फील एज अ पर्सनैलिटी ही इज बिन अ जेंटलमैन थ्रू आउट द शो, अगर ये पर्सनालिटी की बात हुआ तो। एंड फैंस को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत 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 थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपकी लव और आपकी प्यार मेरे लिए सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ट्रॉफी है। और मेरी हेटर्स, मैं इतना काम और कोशिश करूँगी कि एक दिन मेरे हेटर्स भी मुझे चाहने लगे। आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू। ओके।